अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन मलाई कबाब की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे चिकन के लेग पीस से। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही सिंपल से मसालों से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी। आप एज अ स्टार्टर भी बना सकते हैं, अगर घर में कोई छोटी मोटी सी दावत है तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन मलाई कबाब बनाने के लिए तकरीबन हमारे पास है ये 1.5 kg के करीब लेग पीस चिकन के। तो हमने ये दरमियानी साइज के लेग पीस लिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज के नहीं लीजिएगा। तो इनमें हम कट लगा देते हैं ताकि जब हम इनको मैरिनेट करें तो जो हम मसाला इसके अंदर लगाएं वो आसानी के साथ इसके अंदर लग जाए, चिकन के जो लेग पीस हैं अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार से यमी से क्रीमी से बन के तैयार होते हैं ये चिकन मलाई कबाब। तो हम ये चिकन के लेग पीस से बना रहे हैं, आप चाहें तो होल चिकन से भी बना सकते हैं, या फिर अगर बोनलेस चिकन से बनाना चाहें तो उससे भी आप बना सकते हैं इसको। तो इस तरह से तमाम लेग पीस पे इसी तरह से हम कट लगा लेंगे अंदर तक, गहराई तक, ताकि चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और अंदर से फीकी नहीं हो, अंदर तक इसके मसाले चले जाएं। सिंपल से मसालों से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी बहुत जल्दी बन भी जाती है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी होती है, क्रीमी सी इसका टेक्सचर होता है। तो इस तरह से देखिए तमाम लेग पीस पे हम कट लगा लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो इसके मैरिनेशन के लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए एक ले लिया है बॉल हमने, और इसके अंदर डाल देते हैं 1 खाने का चम्मच ये धनिया पाउडर, और इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच ये जीरा पाउडर। चाहे तो आप इनको ड्राई रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची डाल देते हैं, और आधा चाय का चम्मच हमने ले लिया है ये काली मिर्च का पाउडर। और तकरीबन हमने 7-8 हरी मिर्ची नहीं थी तिक्खी वाली, तो इनको चॉप कर लिया था। तो 1 खाने का चम्मच ये चॉप की हुई हरी मिर्ची है, और 200 ग्राम के करीब ये दही ले लिया है हमने। तकरीबन 1 कप के करीब ये दही है हमारे पास, और 100 ग्राम के करीब हम इसके अंदर डालेंगे ये फ्रेश क्रीम। चाहें तो आप घर के दूध की मलाई भी निकाल के डाल सकते हैं इसके अंदर। तो आधा कप के करीब है ये फ्रेश क्रीम। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चाहें तो आप चॉप किया हुआ अदरक लहसुन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ये होममेड पिसा हुआ गरम मसाला। तो देखिए कितने सिंपल से इसके अज्जा हैं, जिससे कि बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी रेसिपी तैयार हो जाएगी, जो कि किसी दावत वगैरह में भी आप एज ए स्टार्टर बना सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को क्रीम और दही के अंदर हमने अच्छे तरीके से मिला दिया है। अब जो हमने ड्रम स्टिक पे कट लगा के रखे हुए हैं, इन पे अच्छे तरीके से इस मसाले को लगा देते हैं। तमाम ड्रम स्टिक पे अच्छे तरीके से हाथों से मसाले को लगाएंगे, ताकि जो हमने कट लगाए हैं चिकन के लेग पीस पे, तो अंदर तक मसाला चला जाए और चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए अंदर तक से, इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। अगर हमने मसाला सही तरीके से नहीं लगाया तो चिकन अंदर से फीकी सी होगी। तो जो मैरिनेशन हमने तैयार की है, अब ये हम लगा देते हैं चिकन के लेग पीस के ऊपर अच्छे तरीके से। तो इससे पहले हम इसके अंदर ये थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। तो तकरीबन हमारे पास ये 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल था, ये चिकन के लेग पीस के ऊपर हमने डाल दिया है। और ये जो हमारा मैरिनेशन का मसाला है, इसको अच्छे तरीके से चिकन के लेग पीस के ऊपर लगा देते हैं। बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी से हमारे ये चिकन मलाई कबाब रेडी होंगे। चाहें तो आप इसको बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं, हड्डी वाली चिकन से भी बना सकते हैं। हम इसको चिकन के लेग पीस से बना रहे हैं। तो तमाम मसाले को अच्छे तरीके से हमने चिकन के ड्रमस्टिक के ऊपर डाल दिया था। अब हाथों से अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है, ताकि अच्छे तरीके से चिकन जो है मैरिनेट हो जाए। देखिए तमाम मसाला हमने लगा दिया। अब 2 से 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार से हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। तो तकरीबन 2 घंटे हमने इसको मैरिनेट किया है। अब हमने ले लिया है खुला हुआ पैन, और इसके अंदर डाल देते हैं 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और हमने जो लेग पीस मैरिनेट करके रखे हुए हैं, अब इस पैन के अंदर इनको डालेंगे। और ये अच्छे तरीके से हमने पैन के ऊपर फैला दिया है, और इन लेग पीस को अब हम पैन में रख देते हैं, और इनको हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तकरीबन हमें इन्हें 15 से 20 मिनट तक हर तरफ से कुक करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से टेंडर भी हो जाए और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी से बनके तैयार हो। ये बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी से बहुत ही कम अज़ा से तैयार हो जाने वाला ये चिकन मलाई कबाब।
तो इनको हम सेट कर रहे हैं और इनको हम पलट देंगे, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इनको कुक करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे इनको हमें कुक करना है, जब तक कि ये अच्छे तरीके से टेंडर भी नहीं हो जाते और इनके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है, इतनी देर तक इन्हें हम कुक करेंगे। मैरिनेशन का मसाला अगर आपके पास बच गया हो तो आप इसके ऊपर से वो डाल सकते हैं, चिकन के लेग पीस के ऊपर। तो दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इनको हम कुक कर रहे हैं लो फ्लेम पर ही। देखिए इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। हमने इनको पलट दिया था, दूसरी तरफ कर देते हैं हम इनका रुख हम, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। लो फ्लेम पर ही इनको कुक करना है। बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है और बहुत ही कम मसालों में बनने वाली ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। हर तरफ से चिकन के लेग पीस को पलट के और इनको अच्छे तरीके से लो फ्लेम पर ही कुक करना है, जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से हम तमाम लेग पीस को इसी तरह से कुक करेंगे और फिर इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे आपको कि ये देखने में कैसे लग रहे हैं और खाने में तो इंशाल्लाह होंगे ही मज़ेदार से। ये बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी से हम मलाई कबाब, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं सिंपल से मसालों के साथ। तो देखें इनको हम निकाल लेते हैं और फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। देखिए देखने लग रहे हैं ना, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है इनके ऊपर और अंदर तक से ये अच्छे तरीके से टेंडर हो गए और मसाला जो है अंदर तक चला गया है, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से चिकन के लेग पीस के ऊपर कट लगाए थे। देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं और मसाला इतना अच्छा लग रहा है इसका। बहुत ही सिंपल से मसालों से बनने वाली रेसिपी हमारी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार है खाने में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताया करें हमें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और कमेंट करना हरगिज़ ना भूला करें। तो अब हमें इजाज़त दें, मज़ेदार सी रेसिपीज को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।